कल हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया था, है ना। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? विदलन यानी कि क्लीवेज। क्या होता है क्लीवेज? क्या होता है? जैसे ही जायगोट बना, जायगोट क्या करने लगता है? डिवीजन शुरू करने लगता है। कौन सा डिवीजन होता है उसमें? माइटोटिक डिवीजन, है ना, यानी कि समसूत्री विभाजन। उससे क्या होता है? फर्स्ट क्लीवेज होता है, कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। सेकंड क्लीवेज होता है, कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। थर्ड क्लीवेज में 8 बनते हैं और फोर्थ क्लीवेज में 16 बनते हैं। ठीक है, हम थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर बन रहा है 8 सेल्ड और 16 सेल्ड, इन दोनों को क्या कह रहे थे? मोरुला। 8 सेल्ड वाले को क्या कह रहे थे? अर्ली मोरुला। और 16 सेल्ड वाले को क्या कह रहे थे? लेट मोरुला। ठीक है, जो कि कैसा होता है दिखने में? सहतूत के जैसा होता है। ठीक है, कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था। उसके बाद अब ये सारी की सारी प्रोसेस तुम्हारी कहाँ पर हो रही थी? फैलोपियन ट्यूब में। अब तुम्हारा ये मोरुला है ना, जो सहतूत जैसा था, अच्छा ये कैसा था? सॉलिड लिक्विड सॉलिड था, है ना। अब जैसे ये गर्भाशय के अंदर एंटर करेगा, है ना, इसके अंदर भर जाता है क्या? पानी। क्या भर जाता है? पानी। और ये गुब्बारे की तरह क्या करने लगता है? फूलने लगता है। और इसी फूले हुए स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्या? ये ब्लास्टुला। क्या कह देते हैं? ब्लास्टुला। तो ये किसका फिगर है? फिगर ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये किसका फिगर है? ब्लास्टुला का फिगर है ना। और ध्यान रखेंगे ये कितने सेल वाला होता है? 32 सेल वाला होता है। देखो लिखा है, जब भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करता है, यूटेरस में एंटर करता है, तो ये 32 सेल कोष की अवस्था में क्या हो जाता है? 32 कोष की अवस्था में एक द्रव से भरी गुहा वाली संरचना में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसी को हम या तो ब्लास्टुला कह दो इसको, या कह दो ब्लास्टोसिस्ट। मैंने वहां लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक चीज मेरे से इसमें शायद छूट गई है ना। चलो ठीक है, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है सेम। ठीक है, द मोरुला डेवलप्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल्ड स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। अच्छा, वो जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ये फ्लूइड से भरी हुई होती है, तरल से भरी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। तो देखो, ये जो इसमें कैविटी है खाली वाली, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। ठीक है, ऐसे में जो अंडरलाइन करता हूं कर लिया करो इनको, है ना। इट्स आउटर लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और द इनर क्लस्टर इज द इनर सेल मास, है ना। अंदर कुछ कोशिकाओं का एक समूह है जिसको अपन क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं ना। और इनर सेल मास आर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, यानी कि जो इनर सेल मास है ये एक्चुअल में क्या है? तुम्हारी टोटीपोटेंट सेल है। क्या है? टोटीपोटेंट। टोटी का मतलब होता है टोटल, और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, यानी कि टोटल पोटेंशियल। इनके पास वो क्षमता है कि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट क्या कर सकती हैं? बना सकती हैं। ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं क्या? टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है इनको? टोटीपोटेंट कोशिकाओं को पूर्ण शक्त कोशिका, है ना। ये हो सकता है नाम आप लोगों को देखने को ना मिले, टोटीपोटेंट ही देखने को मिले हिंदी में। ठीक है, तो ऐसे लिख के रखना है इसको इंग्लिश में। हिंदी में लिख के आएगा तो ऐसे लिख के दे देगा टोटीपोटेंट, है ना। तो ऐसा ना लगे कि एकदम सुना सुना लग रहा है माइंड में, ऐसा लगना चाहिए कि ये तो सुना सुना है ना। क्या बोले थी? एक ही बात तो बोली सर, एक ही बात बोली मैंने बोला टोटीपोटेंट जब सामने आए तो ऐसा ना लगे कि सुना सुना लगे, सुना सुना लगना चाहिए, है ना। पता चले कि माइंड में ही नहीं आ रहा ये क्या था टोटीपोटेंट। ठीक है, और इसमें ये वाले पार्ट होते हैं। अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, मतलब डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि
ब्लास्टुला की सभी चरणों को, अवस्थाओं को समझाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे हैं जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। पूछ लेगा आप लोगों को ट्रोफोब्लास्ट किसे कहते हैं, पूछ लेगा आप लोगों को इनर सेल मास किसे कहते हैं, पूछ लेगा आप लोगों को ब्लास्टोसिल किसे कहते हैं, ठीक है। पूछ लेगा आप लोगों को टोटिपोटेंट कोशिकाएं किसे कहते हैं, है ना, राउबर कोशिकाएं क्या है, ठीक है। इनसे किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस 1-1, 2-2 नंबर के क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। लिख लेंगे ना। जब घर पे आप लोग नोट्स खोलते हो पढ़ने के लिए, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि अब इसमें याद क्या करें, क्वेश्चन तो है नहीं, आंसर कहाँ है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मेरे नोट्स को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही सोचना है, ठीक है। जहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करो, समझ जाया करो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट, बस इतना ही तो करना है ना। इतना तो समझदार है ना, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, कि नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज टोटिपोटेंट सेल, व्हाट इज स्टेम सेल्स, है ना, इतना तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर अंडरलाइन है वहीं पर कान खड़े कर लो ऐसे कि यहाँ पर सर ने कुछ बताया था इंपोर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो बस यही है। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है वो ये आप लोगों से पूछा जाएगा, सुन लो ध्यान से, क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में बोले तो इम्प्लांटेशन। आप लोगों से पूछेगा कि इम्प्लांटेशन किसका होता है। कल हम लोगों ने 5 डायग्राम बनाए थे, है ना, और छठवां डायग्राम तुम्हारा ये है, और उन 5 डायग्रामों में, है ना, कुछ का नाम, एक का नाम मोरुला था, 2 का नाम मोरुला था, है ना, ब्लास्टोमियर था, ऐसा कुछ नाम दे देगा आप लोगों को। अर्ली मोरो का ट्रांसप्लांट होता है, वो अंतरोपण होता है, या फिर लेट मोरुला का होता है, या फिर इसका होता है। तो किसका बताएंगे आप लोग, अंतरोपण किसका होता है, इम्प्लांटेशन इसका होता है। गर्भाशय में यही जा रहा है, प्रवेश कर रहा है ना, वो प्रवेश नहीं करते हैं यूटेरस में, वो तो फैलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद गर्भाशय में, यूटेरस में एंटर करता है कौन, ये, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की ये लेयर है, जैसे ही अंदर जाता है ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, उससे ये हट जाती है, उससे जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आके अपन अभी पढ़ेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस इसका, कैसे चिपकता है, क्या होता है, चिंता नहीं करो, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए किसका इम्प्लांटेशन होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है, अंतरोपण होता है, ठीक है, गर्भाशय की दीवार में, यूटेरस बॉल में, ठीक है। यूटेरस बॉल में भी कौन सी वाली बॉल में, यूटेरस की कौन सी बॉल में इम्प्लांटेशन होगा इसका, एंडोमेट्रियम, है ना, अंतः परत में, ठीक है। चलो फिर राउबर की कोशिकाओं के बारे में कुछ खास डिटेलिंग एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ के देखना, उसमें कुछ नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि राउबर की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो आप लोगों को ओटी के लिए अगर पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, 101% कह रहा हूं, नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन नीट वगैरह में आप लोगों से पूछ सकता है। तो वो सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट की वो कोशिकाएं जो किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में है, जोना पेलुसिडा के नहीं, इसके इनर सेल मास के कांटेक्ट में जो सेल्स हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं क्या, राउबर की कोशिकाएं, राउबर सेल, ठीक है। इन सेल को, ये है तो ट्रोफोब्लास्ट की सेल ही है, लेकिन इनको क्यों नहीं कह रहे हम राउबर की सेल, है ना, किसको कह रहे हैं, केवल और केवल जो इनके संपर्क में है, जो इनके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो बस इतना ही पूछेगा तो, वैसे तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। बता देना आईसीएम के संपर्क में जो सेल्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं राउबर की सेल्स, ठीक है। चलो कल की क्विज को करते हैं अपन पूरा, ठीक है। हैं, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को लिखने के लिए, लिखे थे आप लोगों ने, लिखे क्या थे, वो तो लिखे ही थे, उसमें क्या लिख के लेके आए तुम लोग। चलो पहले क्विज कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं उनको, है। बताओ जरा, युग्मनज के यानी कि जायगोट के गर्भाशय की ओर बढ़ने के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन को क्या कहा जाता है ना, क्या कहते हैं,
गैस्ट्रुलेशन, या फिर क्लीवेज यानी कि विदलन, या फिर इम्प्लांटेशन अंतरोपण, या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस अंग जनन, विदलन है ना, क्लीवेजेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताओ, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, यानी कि 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? मोरूला, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन अ ब्लास्टोसिस्ट विच लेयर ऑफ सेल गेट्स अटैचमेंट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाओं की कौन सी परत एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है? क्या बोला क्वेश्चन मैंने? ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाओं की कौन सी परत है जो एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है? ऑप्शन है इनर सेल मास, यानी कि अंतः कोशिका समूह, या फिर ट्रोफोब्लास्ट पोस्कोरक, या फिर मीजोडर्म मध्य त्वचा, या फिर एक्टोडर्म बाह्य त्वचा। कौन सा होगा इसमें? है ट्रोफोब्लास्ट तो चिपकेगी। अगर ये जाकर के ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा ब्लास्टुला है, इसकी कौन सी सेल हैं जो जाकर के एंडोमेट्रियम से चिपकेंगी? कौन सी चिपकेंगी? यही तो चिपकेंगी जाकर के। ये तो जोना पेलुसिडा तो क्या हो जाती है? हट जाती है। तो चिपकेगी कौन सी? ये वाली, ठीक है। क्या कहना है अपन इनको? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, द स्टेम सेल्स विच हैव द potency to give rise to all the tissue and organs are found in, स्टेम कोशिकाएं जिनमें सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, कहाँ पाई जाती हैं? वो कोशिकाएं जो हमारे सभी अंगों को बना सकती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? प्लेसेंटा यानी कि अपरा में, या फिर ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोस्कोरक में, या फिर इनर सेल मास यानी कि अंतः कोशिका समूह में, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक द्रव में। क्या है? अंतः कोशिका समूह। यही तो है टोटिपोटेंट सेल। ये हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या कर सकती हैं? बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, अपन इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ लेंगे इसको। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू अ आउटर लेयर एंड इनर लेयर कॉल्ड, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इज द एम्ब्रियो हर्ट फॉर्म्ड? ये भी हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ाया, है ना। आगे अपन पढ़ेंगे द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ाया अभी, ये भी नहीं पढ़ा है। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ मेरे को, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणीय विकास के सही क्रम का वर्णन करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? करेक्ट सीक्वेंस बताना है आप लोगों को एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, ठीक है। ऑप्शन है जाइगोट, जाइगोट से बनता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से बनता है मोरूला। क्या ये सही है? गलत है ना? क्यों गलत है? मोरूला लास्ट में आ रहा है ना। हाँ, अगला ऑप्शन है जाइगोट, जाइगोट से बनेगा मोरूला, मोरूला से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा गैस्ट्रुला। क्या ये सही है? क्यों गलत है? क्यों कह रहे हो आप लोग इसको गलत है? गैस्ट्रुला नहीं पढ़ा इसलिए? गैस्ट्रुला इसके बाद वाली कंडीशन है ना, इसके बाद वाली कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनेगा तुम्हारा क्या? गैस्ट्रुला। ये तो सर चीटिंग है, आपने बताया नहीं हमें गैस्ट्रुला, है ना। कोई बात नहीं, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुला, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखोगे? पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं चेक करता हूँ फिर, ठीक है। लिखो जल्दी। व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट? पोस्कोरक किसे कहते हैं? पोस्कोरक किसे कहते हैं? पोस्कोरक किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट?
अगला क्वेश्चन लिखो, ब्लास्टोसील कैविटी गुहा, ब्लास्टोसील गुहा से आप क्या समझते हैं? ब्लास्टोसील गुहा से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज ब्लास्टोसील कैविटी? व्हाट इज ब्लास्टोसील कैविटी? अगला क्वेश्चन लिखिए, हैं? हाँ, ये रही डेफिनेशन पोस्ट को रख, कहाँ लिखा है मैंने? लिखा नहीं है कहीं? कहाँ है? अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट पोस्ट को रख, ये रहा। यह ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बारीक कोशिकीय परत है जो आगे चलकर गर्भाशय से जुड़ने और प्लेसेंटा बनाने में क्या करती है? मदद करती है। हाँ, इसी को तो कहते हैं पोस्ट को रख। देखे यहाँ पे लिखा है ये पोस्ट को रख, ठीक है, इसीलिए मैंने पोस्ट को रख बोला है ना। अगला क्वेश्चन लिखो एक बड़ा सा, विदलन किसे कहते हैं? विदलन किसे कहते हैं? मानव युग्मनज में विदलन से लेकर, मानव युग्मनज में विदलन से लेकर ब्लास्टोसिस्ट निर्माण तक की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। विदलन किसे कहते हैं? मानव युग्मनज में विदलन से लेकर ब्लास्टोसिस्ट निर्माण तक की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हाट इज क्लीवेज? व्हाट इज क्लीवेज? describe the process, describe the process from cleavage of a human zygote, to the, लिख नहीं पाई, from cleavage of a human zygote, from cleavage of a human zygote to the formation of a blastocyst with labeled diagram। बताओ इसमें क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में पूरा क्लीवेज समझाना है आप लोगों को। जायगोट से क्या बनेगा तुम्हारा? आप देखो 2 सेल वाला बनाएंगे। फर्स्ट क्लीवेज ऐसा लिखना, कोशिकीय अवस्था लिखना पहले, है ना, कोशिकीय अवस्था, जिसमें क्या हो रहा था? जायगोट डिवाइड कर रहा था। पहले एक सेल से, जायगोट से 2 सेल बनेंगे फर्स्ट क्लीवेज के बाद, सेकंड के बाद 2 से 4 बन जाएंगी, और 4 के बाद तुम क्या लिख दोगे? 8 और 16 वाली। 8 और 16 वाली में एक हेडिंग अलग बनाना, मोरूला स्टेज, है ना। 8 और 16 वाली में, यानी कि 3rd और 4th क्लीवेज के बाद 8 और 16 सेल वाला, है ना, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। अर्ली मोरूला और लेट मोरूला के बारे में बता देना। उसके बाद इसको बता देना, ठीक है ना। ब्लास्टो, हाँ, मोरूला के बाद यही है ना, मोरूला के बाद इसको बता देना, ठीक है। इसमें बस इतना सा लिख देना, हो गया। इनको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, पूरा का पूरा, नहीं तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा ना। उतना ही लिखना है, 4 नंबर लायक, ठीक है। हाँ, डायग्राम तो बनाना है ना, बोला है ना, लेबल्ड डायग्राम के साथ करना है। अब बताओ, आप कर लेते हैं क्वेश्चन चेक तुम्हारे कल वाले हैं। लाओ देना, कौन कौन लिख के लाया था।